आप सभी को श्री राधे जय माता दी। एक बार फिर से मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए मैं भगवान माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आइए, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कथा कहानियाँ। कल है पितृ अमावस्या, यानी कि शनि अमावस्या। तो हम पितरों का भी तर्पण करेंगे, जाप करेंगे, दान करेंगे और पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। शनिदेव की पूजा करेंगे और जो शनिदेव के लिए दान करें तो उनके, आप देख रहे हैं कि मकर राशि, कुंभ राशि, शनि 7.5 चल रही है। तो विशेषकर जो मकर राशि वाले, वो कुंभ राशि वाले हैं, तो विशेषकर शनिदेव की पूजा करें, भोलेनाथ की पूजा करें। आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के घर में झाड़ू पोछा साफ सफाई करने के बाद स्नान करेंगे। स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल जरूर डालेंगे। उसके बाद आप लोटे में थोड़ा दूध, चीनी और अक्षत, काले तिल और जल भरकर आप शिव जी का अभिषेक करेंगे। उसके बाद आप पीपल के वृक्ष पर भी जल चढ़ाएंगे, 7 परिक्रमा लगाएंगे। दक्षिण की तरफ एक दीपदान, लंबी बत्ती का दीपदान करेंगे, जो कि हमारे पितरों के लिए और एक शनिदेव के लिए हम दीप जलाएंगे। वो एक बत्ती खड़ी होनी चाहिए, उसमें लंबी बत्ती का दीप जलाना चाहिए पितरों के लिए हमेशा। यदि आप घर में जलाते हैं जब भी, और मंदिर में पीपल के वृक्ष के पास जलाते हैं जब भी, क्योंकि पितर हमारी वंश वृद्धि करते हैं, इस वजह से उनके लिए लंबी बत्ती का हमें प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद हमें दान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए और पितरों के लिए दान के लिए हमें कम्बल दान करना चाहिए, चावल दान करना चाहिए, नमक दान करना चाहिए, खिचड़ी दान करनी चाहिए। वहीं पर शनि अमावस्या हमें शनि देव के लिए काली मिर्ची का दान देना चाहिए, काले तिल का दान देना चाहिए। और यदि आप कर सकते हैं तो उनको छाया दान जरूर कीजिए, क्योंकि लोहे का कोई कटोरा ले लीजिए और कटोरे में उसमें सरसों का तेल डाल के अपनी इस तरह छाया देखेंगे, अपना इस तरह देखे और पीपल के वृक्ष पर छाया दान जिसको कहते हैं, यदि आपने छाया दान कर दी तो कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शनिदेव बेहद प्रसन्न होते हैं। आप उसके बाद शाम को चौमुखी दीप जलाएंगे पीपल के वृक्ष के नीचे अपने पितरों के लिए, और एक दीप जलाएंगे शनिदेव के लिए। वहीं भोले बाबा के मंदिर में आप दीप दान करेंगे, यानी कि आप 11 दीप दान कर सकें कल तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। घर पर आप, घर के बाहर आप जलाएंगे पंचमुखी दीप, सरसों के तेल का, काले तिल डाल के, जो कि आप देखेंगे कि पांचों तरफ से आपके भाग्य के द्वार खुल गए, लक्ष्मी का आगमन हो गया। क्योंकि आपने देखा होगा अमावस्या, जो कि दीपावली पर अमावस्या आती तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो आपको लक्ष्मी पूजन जरूर करना चाहिए उस दिन। लक्ष्मी पूजन से आपके घर में आप देखेंगे कि लक्ष्मी नारायण स्थायी वास बनाएंगे। किसी भी अमावस्या पर आप देखेंगे लक्ष्मी पूजन जरूर करना चाहिए, जो कि आपके सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। आप जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। यदि पैसा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, तो लक्ष्मी की पूजन, यदि पैसा चाहिए तो अमावस्या पर लक्ष्मी का पूजन बेहद जरूरी है। आप खीर का उनको भोग लगा सकते हैं और फिर पूरे परिवार में आप वो भोग ग्रहण करेंगे। उसके बाद आप पे बहुत कोई संकट है, जो कि कर्जा है, कोई संकट टल के नहीं दे रहा, कोर्ट कचहरी या कोई स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानियां हैं, तो आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अमावस्या के दिन घर पर नमक डाल के पोछा जरूर लगाना चाहिए। वहीं पर बताना चाहूँगी कि आप गाय को हरा चारा खिलाएंगे, पक्षियों को दाना डालेंगे, बाजरा है और सतनाजा जो बोलते हैं, आप पक्षियों को दाना डालेंगे, चींटियों के लिए शक्कर मिलाकर आटा डालेंगे, कुत्ते को बिस्किट खिलाएंगे और तुलसी पर दीप जलाएंगे। इस तरह आप छोटे छोटे उपाय करेंगे तो देखेंगे कि शनिदेव प्रसन्न है आपसे और आपके पितृ भी प्रसन्न है। आप रात में, क्योंकि वो रात होती है तंत्र मंत्र जादू टोना, अमावस्या की रात पे लोग बहुत ज़्यादा शक्तियाँ छोड़ते हैं कि जादू टोना, दूसरों पर तंत्र मंत्र क्रिया करते हैं, तो ये सब रात होती है जादू टोना। तो आप उससे बचाव के लिए आप हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। आप हनुमान जी की उस दिन उपासना करेंगे। हनुमान जी के लिए आप पंच ज्योत जलाएंगे, जो 5 बत्तियों का दिया आप अपने घर में प्रज्वलित कर सकते हैं। आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे, क्योंकि दिन वैसे भी शनिवार का है। तो आप विशेषकर जो कुंभ राशि वाले करेंगे उनके लिए ये बेहद शुभ रहेगा। आप अपने घर पे 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, मंदिर में बैठ के पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी के निमित्त लड्डुओं का भोग लगाएंगे, पंचमेवा भी लगा सकते हैं। आप नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए, आप नारियल का भी भोग उनको लगा सकते हैं।
आप उनके लिए अगर आप सक्षम है तो एक झंडा हनुमान जी के मंदिर में जरूर चढ़ाना चाहिए कल, यानी कि अमावस्या पर। तो आप देखेंगे जिस तरह झंडा घूमेगा उस तरह आपकी हर जगह जय जयकार होगी। और आप लड्डुओं का भोग लगाएंगे, पान का बीड़ा हनुमान जी को चढ़ाएंगे तो हनुमान जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होंगे। जिस तरह आप देखेंगे कि आप बहुत ही जटिल समस्या में घिरे हुए हैं और आपको कहीं से कोई भी सहारा नहीं सूझ रहा, कोई उपाय नहीं सूझ रहा, आप सारे उपाय कर करके यदि आप हार गए हैं तो आप एक उपाय कल से शुरू कीजिए, क्योंकि कल शनिवार यानी कि हनुमान जी का भी दिन है। तो आप एक चौकी घर पर लगाएंगे और चौकी पर राम दरबार हनुमान जी को विराजमान करेंगे और एक कलश रखेंगे जो कि 11 दिन का संकल्प। वैसे भी नवरात्रि आ गई है तो नवरात्रियों में भी इसका और भी ज़्यादा चमत्कार देखने को मिलेंगे, ये और भी ज़्यादा शक्तिशाली उपाय बन जाएगा, क्योंकि साथ ही माता रानी का पूजन और हनुमान जी उनके साथ रहते हैं, आप जानते हैं। तो आप ऐसा करेंगे, कल से ही आप एक चौकी पर राम दरबार लाल कपड़ा बिछाकर उन पर राम दरबार विराजमान करेंगे, हनुमान जी को विराजमान करेंगे, उन पर फूल पुष्प आदि धूप से और एक कलश रखेंगे। कलश में आपको एक सुपारी सिक्का कुछ मीठा डाल देना है, चाहे पीतल तांबे किसी का भी पात्र हो सकता है। आप और रखेंगे और संकल्प लेंगे, हाथ में जल लेके संकल्प लेंगे हनुमान जी का, कि एक ही संकल्प लेंगे कि हनुमान बाबा मेरी ये समस्या बहुत जटिल समस्या, इतने दिनों से मेरी समस्या दूर नहीं हो रही है, कोई शत्रु बाधा है, कोर्ट कचहरी का चक्कर है या स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी है, यदि कोई भी परेशानी, देखिए हनुमान जी से कोई भी कार्य छोटा नहीं हो सकता है। हनुमान जी ने बड़े बड़े कार्य करे तो आपका कार्य उसमें कोई इतना बड़ा नहीं है जो कि हनुमान जी नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, संकल्प लेंगे 11 दिन का कि मेरा ये कार्य 11 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। आप एक ही समय करेंगे, यानी कि शाम के 9 बजे तो 9 ही बजे ये आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे हनुमान जी की धूप से और जोत जलाएंगे। कलश 11 दिन के बाद ही उठेगा, उससे कलश हिलाएंगे नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद 11 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। श्री राम 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 जितना हो सके हनुमान जी को राम राम के नाम से चुटकी बजा बजा के, हनुमान जी को ताली बजा बजा के श्री राम जी का नाम आपको सुनाना पड़ेगा। श्री राम के नाम से वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आप राम राम हनुमान चालीसा से पहले कम से कम 108 बार राम राम, हनुमान चालीसा के बाद आप एक बार बजरंग बाण का पाठ करेंगे। जटिल से जटिल समस्या आपकी चुटकियों में दूर हो जाएगी। आप सोच नहीं सकते 11 दिन पूरे नहीं हो पाएंगी और आप देखेंगे आपकी समस्त परेशानियां दूर हो गई। कल से ये उपाय शुरू कीजिए आप, और 11 दिन पूरे होने से पहले ये उपाय पूरा होगा। अंतिम दिन हनुमान जी को वैसे आप रोज गुड़ का, तुलसी के पत्ते का भोग लगाएंगे यार, और अंतिम दिन आप उनका 100 किलो लड्डू, 100 किलो बूंदी का आपका मनोकामना जो पूरी हो जाए उसके बाद भोग लगाएंगे। यदि आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं तो सबसे बड़े जो चमत्कारी मंत्र है, कहने का मतलब तो यह हनुमान चालीसा ही एक मंत्र है, लेकिन आप मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा मंत्र मैं आपको बताना चाहूँगी कि कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाई। ये मंत्र इतना चमत्कारी मंत्र है, आपने देखा होगा कि ये मंत्र करते ही भगवान इनके हनुमान जी के रूंगटे सतर पड़ जाते हैं। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आप निरोगी रहना चाहेंगे तो आप नासर रोग हरे सपीरा, जपत निरंजन हनुमत बीरा। आप एक गंगा जल का पात्र रखेंगे छोटा सा, ये मंत्र 108 बार बोल के और आप उस मंत्र जल को आप खुद स्वयं पिएंगे। यदि किसी दूसरे के लिए कर रहे तो वो दूसरे को भी पिला सकते। यदि आपको शत्रु संबंधित कोई परेशानियां है तो आप गदा वर्जले बहरी मारो, महाराज प्रभदास वारो। हनुमान जी के चमत्कार से आप वंचित नहीं रह पाएंगे। आप ये उपाय करेंगे, चमत्कार को नमस्कार देखेंगे। 13 दिन यूं ही निकल 11 दिन यूं ही निकल जाएंगे। चमत्कार को नमस्कार करेंगे, आप देखेंगे कि बजरंग बली ने ऐसे बड़े बड़े काम किए तो आपका कोई काम इतना बड़ा नहीं है जो प्रभु बजरंग बली नहीं कर सकते। वैसे तो वो श्री राम के नाम से ही प्रसन्न होते हैं। आप कोई भी काम बड़ा छोटा हो श्री राम के नाम लेके काम करें। यदि आप कोई किसी काम के लिए जाते, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान जी ऐसे हैं जो वो खुद काम करते हैं, उसमें जय श्री राम का नाम लेकर करते तो हर काम में उनको सफलता मिलती है। आप अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए मैंने उपाय बताए हैं वो कीजिए, शनिदेव के लिए उपाय कीजिए, भोलेनाथ को नहीं भूलिए, पवन पुत्र हनुमान जी को नहीं भूलिएगा। आप खुश रहें, मस्त रहें, और हमारी तरफ से फिर से श्री राधे राधे। और आप मेरे पूरे YouTube परिवार के लिए मैं माता रानी से प्रेयर करेंगे कि आपके जीवन में वो हर खुशी आए जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। जय माता।